पोर्टफोलियो को कवच मिलता है जब हमारे साथ पोर्टफोलियो मैनेजर जुड़ते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय, ग्रुप चेयरमैन हैं इंडी ट्रेड कैपिटल के। सुदीप सर, वेलकम टू आवर शो। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है, आप कैसे मनाते हैं? जी, बहुत ही एक फैमिली ओरिएंटेड त्योहार है और इसमें भाई बहन का जो प्यार है वो सामने उभर के आता है। एक एक ये हिस्टोरिक ट्रेडिशन है जिसमें भाई की तरफ से तोहफे दिए जाते हैं, बहन की तरफ से एक इमोशनल एक जो भाई का सुरक्षा के लिए, बहन का सुरक्षा के लिए जो इमोशनल बॉन्डिंग जो तैयार होता है, आप भाई दूज बोलो या रक्षाबंधन बोलो, दोनों में देखा जाता है। कुछ कम्युनिटीज रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भाई दूज, और कुछ तो दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि सेलिब्रेट करने लायक इवेंट है। तो हमारे घर में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक बहुत ही प्यारा सा माहौल क्रिएट होता है घर में, जिसकी तरफ हम वेट फॉर दैट एक्चुअली। सर, लेकिन स्टॉक मार्केट बर्न नहीं होता है उससे, तो हाउ डू यू मैनेज? मैनेज थोड़ा करना पड़ता है जी। वो आगे पीछे करके करना पड़ता है। नॉर्मली जो डिनर वगैरह हम लोग करते हैं वो रात को ही डिनर करते हैं, जो कि मार्केट के बाद। लंच मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट रहता है, ऑफिस रहता है। जी सर, अभी तक पिछले अगर हम देखें तो 9 महीने में निवेशकों ने पैसा नहीं कमाया। ज्यादातर निवेशक के पोर्टफोलियो या तो डाउन आ चुके हैं या उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव रिटर्न्स हैं अब, या उनके अब थोड़ा बहुत जो मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है पिछले 1 महीने में, तो उनके पोर्टफोलियो अभी भी 0%, +2%, +3%, उससे ज्यादा किसी का पोर्टफोलियो बढ़ा नहीं है। सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए जो कि कोई भी परिस्थिति हो या हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक ऐसा सुरक्षा कवच जो कि किसी के भी पोर्टफोलियो को एक सुरक्षा प्रदान कर सके। कुछ ऐसे स्टॉक से हमें रूबरू कराइए सर। देखिए विवेक जी, पहली बात तो ये है कि हाँ, इंडिया में मार्केट जरूर गिरा है और उसके कारण सबके पोर्टफोलियो में डैमेजेस आए हैं। पर इंडिया का अगर दुनिया के, विश्व के और बाकी देशों के साथ कंपेयर करें, जो कि जहाँ पे मार्केट अच्छा खासा इंडिया का जो फॉल था वो बाकी मार्केट के कंपैरिजन में कम था। करीबन टॉप लेवल से 17-18% इंडियन मार्केट्स गिरा था और वहां से एक अच्छा खासा रिकवरी भी हमको देखने को मिला है पिछले करीब 1.5-2 महीने में। मूड मार्केट का इम्प्रूव हो रहा है और इकोनॉमी का प्रोग्रेस के साथ साथ हम लोग को लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, इन्फ्लेशन को लेके शंका है, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, बट बाय एंड लार्ज इंडिया एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन और भी अट्रैक्टिव हो रहा है। चाइना की कुछ समस्याएं हैं, यूरोप में बहुत सारे समस्याएं हैं, तो ये सब नजर में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि ग्लोबल जो निवेशक है वो इंडिया की तरफ मुंह नहीं मोड़ेंगे, इंडिया में जरूर निवेश करेंगे, जो कि इंडियन मार्केट के लिए वर्चुअस साइकिल क्रिएट कर सकता है। पर इस माहौल में भी क्योंकि रक्षाबंधन का अवसर है, तो जरूर मैं ऐसे स्टॉक्स का जिक्र करूंगा जो कि सेफ है, जो कि कवच की तरह रक्षा 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 करे पोर्टफोलियो का। और यहाँ पे मेरा सवाल यही होगा कि जो सारे स्टॉक्स का मैं जिक्र करूंगा वो सारे लंबी अवधि के स्टॉक्स हैं। तो आप जब निवेश करेंगे इसमें निवेशित रहिए 1 साल प्लस का होराइजन से, और सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छा है। तो यहाँ पे हाँ, बात सही है कि बिल्कुल जो निचले स्तर था वहां से ऊपर आ गया है, पर इस लेवल पे भी लेना मुमकिन है क्योंकि यहाँ पे भी यहाँ से भी बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। अब पहला स्टॉक जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो डिफेंस क्षेत्र के दिग्गज कंपनी एचयूएल है। एचयूएल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, दिग्गज एफएमसी की सबसे बड़ा कंपनी है। जो जो जो, जो प्रॉब्लम्स आई थी, दिक्कतें आई थी, कॉस्ट पुश था, डिमांड में कमी थी, इसके बावजूद बेहतरीन नतीजे पिछले क्वार्टर में उन्होंने दिखाया है। और जो कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीज इन्होंने लिया है, कहीं पैक का साइज कम किया है, कहीं कॉस्ट कंट्रोल किया है, और ये सब करके इन्होंने अपना मार्जिन मेंटेन किया है, वॉल्यूम भी पिकअप कर रहा है। और उम्मीद यह है कि मानसून ठीक ठाक होने के बाद रूरल डिमांड भी इंप्रूव करेगा और रूरल डिमांड इंप्रूव करने के साथ साथ इनका परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होगा। कुछ दिन पहले इन्होंने जीएसके जो फूड का पोर्टफोलियो खरीदा था,
उसका भी पूरा असर, पूरा बेनिफिट अभी तक एचयूएल को नहीं मिला है। आने वाले दिनों में वो भी मिलेगा। तो करंट लेवल पे एचयूएल खरीदारी की जा सकती है। तो मेरा पहला स्टॉक होगा एचयूएल। सर इसका अगर देखें तो जिस तरह की लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ थी, वॉल्यूम ग्रोथ, दैट वाज समवेयर अराउंड एट 0%. नाउ दिस टाइम द ग्रोथ हैज सब्सटेंशियली रिकवर्ड टू 6%. सो यही एक रीजन है, और एक वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, मार्जिन्स स्टेबल हो रहे हैं, या कुछ कमोडिटी के जिस तरह से प्राइस सॉफ्ट हुए हैं, ये भी आप देख रहे हैं कि मार्जिन्स इंटैक्ट हैं कंपनी की? जी बिल्कुल, आपने जो सारे कारण बताए वो सारे रिलेवेंट है। वॉल्यूम जैसे आपने जिक्र किया, इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में बढ़ा था, उसके बाद वाला, उसके पीछे वाला क्वार्टर में नहीं, वॉल्यूम फ्लैट था। तो यही मैं बता रहा था कि एक बेहतरीन एचयूएल का कामकाज किया है, जिससे बढ़ा है। और आने वाले दिनों में जैसे मॉनसून ठीक हो रहा है और रूरल डिमांड बढ़ रहा है, और भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की संभावना रहेगी। इन्होंने अपना कॉस्ट बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, इसका भी असर मार्जिन पे आया है। और जैसे आपने जिक्र किया, जो जो कॉस्ट पुश था, जो कॉस्ट रिलेटेड जो दिक्कतें थी, वो कम हो रहा है, और उसका भी बेनिफिट आने वाले दिनों में मार्जिन में मिलेगा। ये तो सारे लक्षण पॉजिटिव है। पर प्राइस जो है वो थोड़ा बढ़ गया है कंपेयर टू जहां पे आ गया था, वहां के कंपेरिजन में। तो जो निवेशक लंबी अवधि के लेना चाहते हैं, जरूर ले और निवेशित ले। सर इसमें कितना अपसाइड पोटेंशियल निवेशक मान सकते हैं? देखिए, मैं तो इसमें 20 से 30% अपसाइड पोटेंशियल एक साल तो बेझिझक निवेश कर सकते हैं, निवेशित रह सकते हैं। मैं दूसरा सेक्टर का जिक्र कर लेता हूँ। जी बिल्कुल। दूसरा जो सेक्टर मेरा फेवरेट है इस साल के लिए, वो है बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ के दो दिग्गज कंपनी, बैंकिंग कंपनी का मैं जिक्र करूंगा और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मैं जिक्र करूंगा। जो दिग्गज बैंक की बात कर रहा हूँ, वो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है जो आईसीआईसीआई बैंक है, और पब्लिक सेक्टर का एसबीआई। परफॉर्मेंस दोनों का कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। आईसीआईसीआई का परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर भी बेहतरीन आया है। सारे पैरामीटर्स, आप मार्जिन की बात करें, कासा की बात करें, लोन ग्रोथ की बात करें, एसेट क्वालिटी की बात करें, हर जगह पे उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जो एस्टिमेट था, ऑलरेडी एलिवेटेड एस्टिमेशन था मार्केट का, उसको भी बीट किया है। और आने वाले दिनों में लगता है कि और भी अच्छा प्रदर्शन होगा। एक एस्केप वेलोसिटी पे पहुंच गया है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे जरूर, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो वहां पे आईसीआईसीआई बैंक जरूर होना चाहिए। एसबीआई के बारे में मैं ये कहूंगा कि इस क्वार्टर में नतीजे उतने ठीक ठाक नहीं आए। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, उसका एक मुख्य कारण था कि मार्क टू मार्केट बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ा, जो उनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था। पर इस पे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक मार्क टू मार्केट एक अकाउंटिंग फेनोमेनन है, और इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। इकोनॉमी में ग्रोथ है, लोन का अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है और आने वाले दिनों में होगा। एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है और आने वाले दिनों में और भी करेगा। मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, सारे जो सब्सिडियरीज हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। तो ये सारे अगर इकट्ठे देखा जाए, तो लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक खरीदारी का अपॉर्चुनिटी बनता है करंट ऑप्शन में। सर एक चीज बताइए कि लाइक जो भी हम स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसमें 20 to 30% हमें हर स्टॉक में हमें टारगेट एंटीसिपेट करने हैं, या सबके अलग अलग है? इट्स लॉन्ग टर्म के चल सकते हैं। 20% एक साल का नजरिया से 20% अपसाइड आप मान के चलिए। ये सारे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ बीच में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हिस्टोरिकली करीबन अगर आप 20-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, सारे कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, निवेशक को अच्छा रिटर्न दिया। तो घबराने की कोई बात नहीं है इन स्टॉक्स में। जी, तो अभी तक सर ने 3 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। पहला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी। सेकंड, बीएफएसआई सेगमेंट से आईसीआईसीआई बैंक। थर्ड, एसबीआई, बीएफएसआई सेगमेंट से लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। सर बीएफएसआई सेगमेंट हो गया, एफएमसीजी सेगमेंट हो गया, अब किस सेक्टर को टच कर रहे हैं? देखिए, अभी हम बात करते हैं जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का। यहाँ पे हमारा पसंदीदा शेयर है लार्सन टुब्रो, दिग्गज कंपनी सेक्टर की। और ऑर्डर बुक कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है।
जैसे हम मानते हैं कि बहुत अच्छा टेलविंड इस कंपनी के पीछे रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से पब्लिक स्पेंडिंग बहुत जबरदस्त होगा आने वाले दिनों में, और प्राइवेट केपेक्स भी पिकअप कर रहा है। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने के कारण वेस्ट एशिया में हाइड्रोकार्बन केपेक्स भी पिकअप किया है। इसका भी बेनिफिट लार्सन को मिलेगा। लार्सन के पास हाइड्रोकार्बन के कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है। और जैसे मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि जो प्राइवेट केपेक्स और पब्लिक स्पेंडिंग है, इसके जरिए ऑर्डर बुक फुल है और कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और एग्जीक्यूशन, जो कि कोविड के टाइम दिक्कतें थी, उसमें इनएफिशिएंसीज थी, वो कुछ हद तक दूर हो गया है। कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूशन इंप्रूव कर रहा है। और कैपिटल एलोकेशन कंपनी का भी बहुत अच्छा हो गया है। इन्होंने बहुत सारे अनरिलेटेड बिजनेस से एग्जिट ले लिए हैं और भी कुछ अनरिलेटेड बिजनेस से आने वाले दिनों में एग्जिट लेने वाले हैं। तो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और अच्छा हो रहा है और मार्जिन कंटिन्यूअसली इंप्रूव करेगा, यही उम्मीद है। यहाँ पे भी लंबी अवधि 1 साल प्लस का नजरिया से जरूर खरीदारी की जा सकती है। तो यहाँ पर एक और दिग्गज कंपनी आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, होता क्या है कि जब भी मार्केट में कुछ भी फॉल आता है तो सबसे पहले लार्ज कैप गिरते हैं और मिड कैप गिर जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो बात होती है लार्ज कैप कंपनीज की, वो यही होती है कि जब मार्केट में रिकवरी आती है तो सबसे तेज लार्ज कैप पहले रिकवर होते हैं, देन मिड कैप स्मॉल कैप रिकवर होते हैं। लेकिन जो सुरक्षा कवच, जिसको हम डिफेंस बोलते हैं, अपना सबसे बड़ा डिफेंस होता है, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, तो आपको रात को नींद आ जाती है, भले ही दुनिया में कुछ भी हो जाए, तो आपको ये लगता है कि हाँ ठीक है, आई एम स्टेइंग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी ऑफ माय सेक्टर, ऑफ एनी सेक्टर। लेट्स से कि अगर बीएफएसआई में आप बात कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप कुछ छोटी कंपनी, अगर आपके पास कोई बीएफएसआई की होती है, तो आपको थोड़ा टेंशन इमर्ज हो जाता है। सुदीप सर, इतनी शानदार 4 कंपनीज आपने डिस्कस की, अब नेक्स्ट कंपनी बताइए सर। ये मेटल्स सेक्टर का मेरा पसंदीदा शेयर है टाटा स्टील। मेटल सेक्टर में एक चीज निवेशक को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी बहुत रहता है। इसमें ग्लोबल जो डिमांड सप्लाई, ग्लोबल प्रोडक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेटल्स में पिछले करीबन 10-15 साल से चाइना प्लेज एक्स्ट्रा लार्ज रोल, क्योंकि चाइना का डिमांड बहुत जबरदस्त होता है, प्रोडक्शन भी जबरदस्त है, इसीलिए मेटल्स में वोलेटिलिटी रहता है। अभी भी मेटल सेक्टर में दबाव है, पर इस माहौल में टाटा स्टील खरीदारी की मैं सलाह दे रहा हूँ। सेक्टर का दिग्गज कंपनी, क्रेडिबल मैनेजमेंट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर्स में। और खास बात यह है कि इनका जमशेदपुर का जो फैसिलिटी है, वर्ल्ड का लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्वालिटी स्टील है, और इसका बहुत बड़ा फायदा कंपनी को होता है ओवरऑल मार्जिन में। यूरोप में जो 2 फैसिलिटीज हैं, यूके में और हॉलैंड में, नेदरलैंड्स में, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। पहले कुछ दिक्कतें थी, अभी हॉलैंड जो नेदरलैंड्स के जो यूनिट है वो तो स्टैंड अलोन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यूके के यूनिट में भी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है। कंपनी का ओवरऑल डेट रिडक्शन, सिग्निफिकेंट रिमार्केबल डेट रिडक्शन कंपनी ने किया है। और हम लोग को लगता है कि करंट लेवल पे यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। नजरिया लंबा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन पे ध्यान मत दीजिए, लंबी अवधि के लिए जरूर टाटा स्टील पे रखिए, क्योंकि स्टील का जो डिमांड है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या प्राइवेट केपेक्स यहाँ पे मोमेंटम आता है, स्टील का डिमांड डोमेस्टिक में बहुत बढ़ेगा। और सरकार बहुत सेंसिटिव है इस सेक्टर को लेके। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट के जो इंसेंटिव्स हैं या एंटी डंपिंग जो मेजर्स है, वो बहुत जल्द लिया जाता है। तो सरकार बहुत ही सेंसिटिव है इस सेक्टर के डिमांड से और इस सेक्टर का इंपॉर्टेंस से। तो यहाँ पे दिक्कतें, इंटरनेशनल मार्केट को लेकर ज्यादा दिक्कतें आने की संभावना नहीं है इन कंपनीज के लिए, जहां पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है। टाटा स्टील में जरूर खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, और भूषण स्टील का भी इसने एक्विजिशन किया था एंड देन उसके बाद मर्जर हुआ। इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में टाटा स्टील ऑलरेडी थी, और उसके बाद उसने 5th नंबर की जो बड़ी कंपनी थी भूषण स्टील, उसको एक्विजिशन किया उसका, एंड देन उसको अब मर्ज कर दिया। तो ये दोनों प्राइस एक जगह हो गए हैं। और उसके बाद अब टाटा स्टील ने अभी हाल फिलहाल में स्टॉक स्प्लिट भी किया था, तो अभी 1000 का शेयर आपको 100 की रेंज में मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छी चीज है। और आप अगर अपनी सिस्टर को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप एक पोर्टफोलियो बनाकर भी दे सकते हैं। पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स अपनी सिस्टर के लिए आप पोर्टफोलियो बनाए,
उसमें कुछ स्टॉक्स रखें अपनी सुविधा अनुसार कि आप जितना स्पेंड करना चाहते हैं उसको ब्लू चिप स्टॉक भी आप गिफ्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो के तौर पे, सो दैट कि आपकी सिस्टर को रेगुलर अर्निंग हो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार उनको गिफ्ट दे दिया वो वन टाइम गिफ्ट हो गया। सुदीप सर, अगर आपको कुछ और गिफ्ट करना हो तो मार्केट के जो लोग आज सुन रहे हैं सर, और कौन कौन से स्टॉक्स है? देखिए, अगला सेक्टर में मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगा वहां की भी दिग्गज कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर, वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा पे हमारा नजर है। बहुत सारे कारण है इसके। देखिए, फोर व्हीलर इंडस्ट्री में ओवरऑल दबाव था और इस दबाव के कारण महिंद्रा का भी परफॉर्मेंस थोड़ा धीमा था। पर ट्रैक्टर ऐसा एक सेगमेंट है जहां पे महिंद्रा का कामकाज होता है और महिंद्रा का ट्रैक्टर सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों से। और उम्मीद यह है कि मानसून ठीक होने के कारण, बरसात ठीक होने के कारण यहाँ पे जो डिमांड का अपवर्ड मोमेंटम आया है वो बरकरार रहेगा। सो महिंद्रा का बहुत बड़ा सेगमेंट है ट्रैक्टर। दूसरा सेगमेंट जहां पे महिंद्रा बहुत अच्छा कामकाज करते हैं वो है एसयूवी। और जैसे कि हम जानते हैं ऑटोमोबाइल सेगमेंट में एक एसयूवी ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है और एसयूवी का ग्रोथ सिग्निफिकेंटली हायर देन सेडान का ग्रोथ है। और यही सेगमेंट में वो काम कर रहे हैं। नए जो ब्रांड उन्होंने लॉन्च किए हैं थॉर और भी दो चार ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छा मार्केट फीडबैक मिल रहा है। तीसरा बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इनका जो ईवी प्रोजेक्ट है, जो जहाँ पे सबका ध्यान है, वहां पे भी इन्होंने अच्छा कामकाज चालू किया, फंड रेजिंग भी अलग से किया। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है फ्यूचर की। फाइनली एक बात मैं कहना चाहूंगा, इनका भी इन्होंने भी अपना कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी उसको सुधारा है और बहुत शार्प फोकस लाया है कैपिटल एलोकेशन पे, जिसके चलते मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। तो ये सब नजर में रखते हुए महिंद्रा महिंद्रा में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे भी मेरा, जैसे पहले मैंने बात जिक्र किया है, 1 साल प्लस का नजरिया रखिए ताकि आपको सही फायदा मिले। पर जैसे विवेक जी कह रहे हैं, ये रक्षा कवच ही है आपके पोर्टफोलियो के लिए। जरूर ये सब शेयर्स में निवेश कीजिए। बिल्कुल सर, आई रिमेम्बर जब कोरोना की वेव आई थी तब ये स्टॉक 250 तक आ गया था एंड देन शार्पली रिकवर्ड। आई मीन अब तो 6 टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और बहुत जबरदस्त रिटर्न इस काउंटर ने दिए हैं। तो यही हम बात कर रहे थे कि एक सुरक्षा कवच होता है कि जब कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है तो स्टॉक भले ही गिर जाते हैं, लेकिन आपके पास अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी है, टाटा स्टील है, एसबीआई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। आपको इनफैक्ट ये सोचना होता है कि मुझे और बाय करना है या और कितना ऐड करना है, कितने मेरे पास पैसे और हैं कि मैं इनको और इन्वेस्ट कर सकूं। सर, एम&एम ने तो शानदार धमाल मचाया है पहले भी और हमेशा मचाता रहा है और अब तो स्कॉर्पियो भी इनकी बहुत धमाल मचा रही है। जो इनकी बुकिंग आई है बहुत जबरदस्त आई है, कह रहे हैं लोग कि 25% की ग्रोथ तो इनकी इस स्कॉर्पियो के एक प्रोडक्ट से ही आने वाली है। तो बहुत जबरदस्त कंपनी आप बता रहे हैं सर। इस मोमेंटम को प्लीज आगे बताइए कि किस तरह से लोगों को और सुरक्षा और ज्यादा, अब तो सर सुरक्षा से ज्यादा रिटर्न भी मिलने लगा है, तो लगता है कि रिटर्न भी दिलवाइए सर। तो अगला स्टॉक में जिसका जिक्र करूंगा वो भी दिग्गज सेक्टर से है। दिग्गज सेक्टर का जाना माना कंपनी सीमेंट सेक्टर, और इस सेक्टर का दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक का मैं जिक्र करूंगा। देखिए, सीमेंट सेक्टर में हमारा मानना यह है कि पॉजिटिव टेलविंड जो कि पब्लिक स्पेंडिंग और प्राइवेट कैपेक्स का है, साथ में हाउसिंग फॉर ऑल, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारे सेक्टर की जो मोमेंटम है उसका बेनिफिट सीमेंट को मिलता है। सब कुछ में आपको सीमेंट की जरूरत होगी और सीमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है अल्ट्राटेक। अब पिछले दिनों में यहाँ पे अदानी ग्रुप का एंट्री हुआ है जब उन्होंने गुजरात अंबुजा और एसीसी एक्वायर किया है होलसिम से, और इससे ये माना जा रहा है कि कंपटीशन जबरदस्त होगा आने वाले। और कंपटीशन में बेनिफिट किसका होता है? जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है। तो अल्ट्राटेक लीडर है इंडस्ट्री का। और सीमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका जो ब्रांड लोकेशन कैसा है, ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है। तो अल्ट्राटेक उस मामले में सबसे आगे है। ऑल ओवर इंडिया इसका फैसिलिटी स्प्रेड है। इन्होंने भी अपना अनाउंस किया है कैपेसिटी इंक्रीज करने का, और साथ साथ पिछले साल 1.5 साल 2 साल में इन्होंने अच्छा खासा डेट रिडक्शन किया है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हुए हैं। और लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्राइस का जो बेनिफिट मिलेगा, प्राइस इंक्रीज का जो बेनिफिट मिलेगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली अल्ट्राटेक जैसे लीडर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी
अल्ट्राटेक में करंट लेवल में खरीदारी कीजिए 1 साल का नजरिया से। बिल्कुल, तो अल्ट्राटेक सीमेंट की एक और दिग्गज कंपनी आपके रक्षा कवच में जुड़ गई है, तो रक्षा कवच और मजबूत होता जा रहा है जैसे जैसे हम सर से बात कर रहे हैं। और अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला ग्रुप की कंपनी, टाटा आ गए, बिरला आ गए, महिंद्रास आ गए, अब शायद देश के कुछ और दिग्गज, सुदीप सर और कौन से दिग्गज रह गए हैं हमारे पोर्टफोलियो में? टेलीकॉम सेक्टर का मैं जरूर बात करना चाहूंगा, और टेलीकॉम सेक्टर का जो जाना माना कंपनी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है भारतीय एयरटेल। सारे टेलीकॉम को लेके बहुत शंका था निवेशक के पास, हम लोग के पास, सबके पास शंका था। पर बेहतरीन परफॉर्म किया है, सारे शंका दूर किया है भारतीय एयरटेल ने। इनका अफ्रीका बिजनेस को लेके बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे, और वहां पे अभी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो गया है, जो कि एक स्ट्रेंथ बन गया भारतीय एयरटेल। डोमेस्टिक मार्केट में एक ऐसा ऑपरेटर जिन्होंने कंटिन्यूअसली मंथ ऑन मंथ सब्सक्राइबर, नेट सब्सक्राइबर गेन किया है, और सिग्निफिकेंट गेन। वोडा आइडिया ने सब्सक्राइबर लॉस किया है, रिलायंस ने शायद मेंटेन किया है, और एयरटेल ने कंटिन्यूअसली गेन किया है, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। हर जो स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस आए वहां पे बहुत ही कैलिब्रेटेड मैनर पे बिडिंग किया, और अपना कैपिटल, मिनिमम कैपिटल एलोकेट करके मैक्सिमम स्पेक्ट्रम का फायदा उठाया, और बहुत जल्द वो 5G भी लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा दावा किया है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आरपूस, जैसे सब लोग जानते हैं, इसको लेके बहुत शंका था कि आरपूस नहीं बढ़ रहे थे, पर अभी आरपूस बढ़ना चालू हो गए, और ये आरपू का जो ग्रोथ है, इसका पूरा बेनिफिट आने वाले दिनों में मिलेगा, और भी ग्रोथ देखने को मिलेगा आरपू में, और 5G आने के साथ साथ आरपू में और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल भारतीय जरूर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा ग्रोथ एरिया है, जहां पे पार्टिसिपेट करना जरूरी है। यहाँ पे भी खरीदारी कीजिए करंट लेवल पे 1 साल का इसका नजरिया से। जी, और बिल्कुल 5G स्पेक्ट्रम की बोलियों में भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, आइडिया, तीनों ने ही एक अच्छी एग्रेसिव बोली लगाई थी, और उसमें एयरटेल तो जबरदस्त कंपनी है, और शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी का भी। आई रिमेम्बर कि ये भी काउंटर करीब 200 की रेंज में आ गया था, और कोरोना के समय पर, और देखिए क्या शानदार रिकवरी दिखाई है काउंटर ने वहां से। करीब यही एक कमाल होता है कि आपको डिफेंस भी मिलता है और रिटर्न भी मिलता है। डिफेंस ये है कि जब गिरता है बाजार तो आपको पता नहीं लगता कि ठीक है, कोई बात नहीं, कि अगर कोई अच्छी कंपनी है नीचे आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को आप टेंशन फ्री सो सकते हैं। केवल आपको ये टेंशन होती है कि ठीक है, मुझे पैसे कहां से लेकर आऊं, और मैं कैसे पैसे जमा करूं जल्दी से, कि 200 रुपए पर एयरटेल मिल रहा है, 200-250 रुपए पर एमएनएम मिल रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट सस्ते भावों पर मिल रहा है, टाटा स्टील, आई रिमेम्बर कि ये जब प्री स्प्लिटेड भाव थे तो 270 की रेंज में आ गया था, और उसके बाद 1000-1200 तक भी ये जाता हुआ ऑन एन एवरेज जाता हुआ दिखाई दिया। तो 5 to 6 टाइम आपको मिल जाता है जब मार्केट में रिकवरी आती है, और आपको क्या चाहिए? डिफेंसिव पोर्टफोलियो विद सब्सटेंशियल रिटर्न। सर, इस मोमेंटम को और आगे बढ़ाते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है पोर्टफोलियो। तो जो 2 स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा, दोनों थोड़ा हटके है। एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैं ऐसा कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ जो कि हाँ दिग्गज कंपनीज में से माना जाता है, पर उनका परफॉर्मेंस पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ा दबा हुआ था। HCL टेक का मैं जिक्र करूंगा, और इसका मुख्य कारण ये है कि इनका जो जो बिजनेस में, जो सेगमेंट में इनका प्रेशर है, वो सेगमेंट बहुत ही छोटा है, और भी छोटा हो रहा है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में। ये है प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, और बाकी जो सेगमेंट में इनका अच्छा खासा मार्जिन है, अच्छा ग्रोथ है, वो सेगमेंट बड़ा हो रहा है। ये पहले नंबर पॉइंट है। अच्छा डाइवर्सिफाइड बुक है, पोर्टफोलियो है, और सबसे बड़ी बात है कि इनका वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन में अभी मिल रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है पीयर कंपैरिजन। अगर आप इन्फोसिस, TCS, विप्रो या मिड कैप IT कंपनीज की भी बात करें, उनके कंपैरिजन में HCL टेक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहा है। IT कंपनीज के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, पर इस मामले में हम लोग मानते हैं कि HCL टेक एक कदम आगे है, क्योंकि इसका मल्टीपल कम है आज के दिन, तो इनका वो शंका वहां पे नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग मानते हैं कि IT में मोमेंटम तो रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्लो डाउन यूरोप में है, US में बहुत सारे व्यूज हैं, पर थोड़ा बहुत दबाव तो है। तो शायद थोड़ा बहुत ऑर्डर ग्रोथ में कमी आ सकती है, पर IT का डिमांड जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें स्लो डाउन होने की संभावना बहुत कम है। और एक चीज देखा गया है कि जब दबाव आता है, जब रिसेशन आता है, तब पीपल स्टार्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी मोर टू रिड्यूस कॉस्ट। तो इसका भी फायदा हम लोग मानते हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज को मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि करेंसी भी डिप्रिशिएट किया है, इंडियन करेंसी, उसका भी फायदा कुछ हद तक आईटी कंपनीज को मिलेगा। हाँ, क्रॉस करेंसी में शायद थोड़ा दिक्कत भी आएगा, पर इंडियन करेंसी विज़ावी यूएस डॉलर में उनको बेनिफिट। तो बाय एंड लार्ज सब एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को लगता है कि एचसीएल टेक में पोजीशन लिया जा सकता है करंट लेवल पे 1 साल का नजरिए से। बिल्कुल, तो आईटी की एक दिग्गज कंपनी और जुड़ गई आपके पोर्टफोलियो में, और अब हमारे पास स्टॉक हो गए हैं 9। अब सर आखिरी स्टॉक आप उससे भी रूबरू करा दीजिए, क्योंकि अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी स्टॉक कौन सा है। आखिरी स्टॉक है मेरा एक हटके सेक्टर से, क्योंकि हम मानते हैं इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा, और ये इतना जाना पहचाना स्टॉक नहीं है विवेक जी। कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये जो लॉजिस्टिक्स प्ले है, पर्टिकुलरली रेल लॉजिस्टिक्स प्ले, इसके ऊपर ये स्टोरी है, ये इसका फ्यूचर डिपेंड करता है। और इस सेक्टर का लीडर है, और करीबन 65 से 70% ऑफ रेल लॉजिस्टिक्स कंटेनर कॉर्पोरेशन हैंडल करता है। और यहाँ पे डबल स्टैकिंग अलाउ होने के बाद, शुरू होने के बाद इनका एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी हो रहा है, यूज हो रहा है, और वो चालू हो गया है, उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट कंटेनर कॉर्पोरेशन को मिलेगा। और बाकी सारा जो गुड्स मूवमेंट का जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सारे जो पोर्ट्स आ रहे हैं नए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, ये सब बेनिफिट एक लॉजिस्टिक्स प्लेयर जो कि रेल लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड करता है उसको बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। इसके अलावा जो टर्मिनल्स है, इनके पास जो टर्मिनल्स है वहां पे भी डिमांड बढ़ रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि अगला 3-4 साल जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो रेल लॉजिस्टिक का लीडर है वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो इस कंपनी में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1 साल का नजरिए से। बिल्कुल, तो शानदार पोर्टफोलियो बन चुका है और 10 स्टॉक मिल चुके हैं, रक्षा कवच आपका बन चुका है, और ये रक्षा कवच अब आपको रिटर्न देगा और रक्षा भी देगा। तो ये रक्षाबंधन के स्टॉक्स 10 एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से 10 स्टॉक्स हैं। पहला एफएमसीजी की दिग्गज HUL, दूसरे 2 स्टॉक्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की टॉप की कंपनी L&T, उसके बाद मेटल की टॉप की कंपनी टाटा स्टील, उसके बाद ऑटो की कंपनी जिसने की शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था कोरोना के समय पर भी, एग्रीकल्चर प्ले भी है, ऑटो प्ले भी है, इतनी शानदार डाइवर्सिफाइड कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद सीमेंट की दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला ग्रुप की कंपनी, आपके पोर्टफोलियो में टाटास हैं, बिरलास हैं, महिंद्रास हैं, साथ ही उसके बाद भारती भी आ जाते हैं, भारती टेलीकॉम की दिग्गज कंपनी। हम रोज ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं, रोज इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत नहीं होती है, हम आम दिनों में भी इनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं। साथ ही HCL टेक आईटी की दिग्गज कंपनी, कितने सालों से काम कर रही है, कितने ऑफिसेज रन करती है, कितने एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। नोएडा में आप आकर देखिए कितने सारे ऑफिसेज हैं इनके, कि हर जगह पर इनके हर शायद 2 से 4 किलोमीटर की रेंज में इनका एक ऑफिस जरूर मिल जाता है। साथ ही कंटेनर कॉर्प सरकारी कंपनी है, लेकिन जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसमें इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और इतना बढ़िया मार्केट शेयर है इस कंपनी का। जिस तरह से कंपनी रन कर रही है, बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रही है। तो इतने बेहतरीन स्टॉक्स हमने बताए हैं। आप इसके बाद रक्षा कवच तो मान ही लीजिए इन स्टॉक्स को, और मान लीजिए कि इनसे जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो आपकी सिस्टर को शायद आप एक अगर लिफाफा देंगे तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप एक पोर्टफोलियो का एक डीपी बनाकर अपनी सिस्टर को दीजिए, तो आपको ज्यादा आपकी सिस्टर हर साल उनको जो डिविडेंड मिलेगा प्लस उनको जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा वो उनको शायद यादगार रहेगा। तो ये सुदीप सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने 10 स्टॉक्स हमारे दर्शकों को बताए, और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ना सिर्फ रक्षा देते हैं बल्कि हर समय पर हर मौसम में आपको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। सुदीप साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण 10 स्टॉक्स बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।